किया हुआ है, सफेद रंग का वो सब विंग्स इत्यादि लगा के चिड़िया बनी हुई। कौन है ये पेटा की कोई कार्यकर्ता है जो हर मकर संक्रांति से पहले आ जाती है कि मैं वो चिड़िया हूं जो मांझा से कट जाती हूं, तो आप लोग सब कोई पतंग मत उड़ाइए, मकर संक्रांति मत बनाइए। ये चिड़िया बिल्कुल बकरा ईद से पहले गायब हो जाती है। आपने कभी पेटा वालों को बकरी बना हुआ देखा है? कोई पेटा वाला या इंडिया में ये सब जो बहुत सारे राजदीप सरदेसाई इत्यादि है, इनमें से किसी को आपने देखा है कि बकरी बन के घूम रहे हैं? ना, ये सब चिड़िया बन के घूमेंगे जी कि मैं कट जाती हूं, मैं मर जाती हूं संक्रांति के समय, मगर इनमें से कोई बकरी नहीं बनेगा। उस समय इनका बत्ती गुल हो जाता है। ठीक है, ओके। तस्लीम रमानी का वक्त है। देखिए विवेक श्रीवास्तव के मंदिर में भी बलि चढ़ती है। आप बनिए बकरी, हमने तो रोका नहीं है, आप बकरी बन के घूमिए। आप बकरी। तस्लीम रमानी 27% वोट बैंक के लिए 27%। एक सेकंड, ऑल ऑडियो तस्लीम रमानी एंड शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन। ओके, होल्ड ऑन। तस्लीम रमानी, अब आपके 50 सेकंड है, अब अपनी बात को रखिए, अपने विषय को रखिए। तस्लीम रमानी, 27% वोट बैंक के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना क्या जायज है इस देश के अंदर? क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो ईद पर छूट क्यों होनी चाहिए केरल के अंदर? और उसका नतीजा देखिए, 22,000 केसेस आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ईद 20 तारीख से 22 तारीख तक थी। ये वो ईद होती है जो 3 दिन तक इसमें कुर्बानी होती है। ईद से 20 से 22 तक, और रिलैक्सेशन था 18 से 20 तक। एक बात। दूसरी बात ये, किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने वहां ये मुतालबा नहीं किया था, ना इसकी जरूरत थी कि वहां हमको कोई रिलैक्सेशन दिया जाए। पूरे मुल्क में हमने बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगहों पे नमाजें पढ़ी हैं, तब पिछले साल भी, इस साल भी किसी ने मुतालबा तक नहीं किया है। तीसरी बात, गवर्नमेंट ने खुद वहां ये नहीं कहा कि वो बकरीद की वजह से ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के रिलैक्सेशन पे एतराज किया, लेकिन बकरीद का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्तेमाल नहीं किया। बकरीद को आज गुजरे हुए 8 दिन गुजर चुके हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था तब आपने डिबेट नहीं किया, लेकिन जब पेगासस के खिलाफ आज यूनाइटेड अपोजिशन बाहर आया तो सुबह ही आपको बीजेपी के ऑफिस से फोन आ गया। ना, बीजेपी के ऑफिस से क्या फोन आएगा? 22,000 केस आ गए जी। आपको बीजेपी के ऑफिस से फोन दिख रहा है, मुझे तो 22,000 केस दिख रहे हैं सारा। और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बाजार के रुख सुनिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बाजार के दबाव से स्वास्थ्य के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। समाज के कुछ समुदायों के दबाव में से नागरिकों की सबसे कीमती जीवन के अधिकार को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। केरल सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए हमारे निर्देश का पालन करना चाहिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आइए, मैंने कहा कि चिकित्सा आपातकाल के समय ये गैर जरूरी और अनुचित कदम है। अगर केरल सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपके सामने अभी विवेक श्रीवास्तव ने बोला कि ईद पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसलिए हमको ये खोलना पड़ा। अब आप पूछ रहे हैं कि ईद का नाम किसी ने नहीं लिया। अब आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा खेल है, ये बीजेपी हेडक्वार्टर से पूरा प्लान हो गया कि 22,000 केस क्या संबित पात्रा ने बढ़ा के भेज दिए? ये केरल की सरकार ही रिपोर्ट कर रही है ना। 22,000 केस क्यों नहीं दिखते आपको? मेरे को तो हिंदू मुसलमान नहीं दिखता इसमें, मुझे तो 22,000 केस दिखते हैं। मुझे तो दिखता है कि ये लहर अगर अब चलेगी तो फिर महाराष्ट्र आएगी, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आएगी, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आएगी, पंजाब आएगी, हरियाणा आएगी, दिल्ली आएगी, और आप ही लोग चिल्लाएंगे फिर, हाय राम ये क्या हो गया? मैं जाऊं? हाँ बोलिए, 30 सेकंड बोलिए आप। मैं जब संबित पात्रा तकरीर करते हैं तो आपके मुंह में दही जमा हुआ होता है, और जब फैक्ट्स हम लोग पेश करते हैं तो आप फौरन बीच में कूद के और बकौल संबित पात्रा बकरी की तरह बिक जाने लगते हैं। अगर आपको ऐसे ही करना है तो फिर हम चुप बैठ जाते हैं, आप अपनी तकरीर करते रहिए। देखिए, मैं तो आपको आपके सामने फैक्ट्स को रख रहा हूं। मैंने तो 22,000 केसेस की बात करी, मैंने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आईएमए को कोट किया। रखा। आपको तकलीफ हो जाती है सच्चाई को सुनने में। मैंने कहा कि आपने आरोप लगाया कि बीजेपी हेडक्वार्टर से फोन आ गया। पेगासस का क्या लेना देना आपको पता है? पिछले 10 दिनों में मैंने 9 दिन पेगासस पे डिबेट करी है। बोलिए, अब आप कुछ भी बोलते हैं आप लोग आकर, कम से कम फैक्ट्स तो चेक कर लिया करिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह 9 दिन मैंने पेगासस पे डिबेट करी और संबित पात्रा 3 डिबेटों में शामिल थे। संबित पात्रा से कठोर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन तकलीफ आपको होती है कि कठोर सवाल का जवाब नहीं होता तो आप मिमियाने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप तकलीफ में आ जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है तो मीडिया पे ब्लेम डाल देता हूं, वो सबसे आसान तरीका है। आप तो इतने धांसू प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात को रखिए ना।
आप अपने आप को कमजोर क्यों शो करते हैं इतना? आप इतने कमजोर नहीं है। मीडिया पे ब्लेम लगाकर बोलिए। आप ज्यादा कमजोर हैं, ये तो मैं मानता हूं। हाँ बिल्कुल, चलिए आप अपनी बात तो रखिए। सरकार बहुत कमजोर है। हाँ बहुत कमजोरी है सर, बहुत कमजोर है हम तो, बहुत खौफजदा, बहुत कमजोर है रहमानी साहब, आप बहुत मजबूत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत आप 25 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आप 25 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे कहने पे तो 10 लोग नहीं आएंगे जी। आप बहुत मजबूत है सर, आपकी ताकत बड़ी है। कमजोरी डरना चाहिए आपसे है कि ज्यादा बोलते हैं, लेकिन डर नहीं पाते हम। आपकी कमजोरी की दलील यह है कि ज्यादा बोलते हैं, यही आपकी कमजोरी की दलील है। मैंने कहा कि आपने पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ दिया और मैंने यही कहा था, एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बकरीद का। तू मैं सुनने के लिए बैठा है आपने, यही तो कहा था मैंने, यही तो कहा था मैंने। अमीश जी, मैं तो कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। बिल्कुल रिलीजियस इशू को आप रिलीजियस बनाना चाहते हैं ताकि आप इश्यूज को ढकेल दे। दूसरी जानिब जो देश के जलते हुए मुद्दे हैं, जो देश की नेशनल सिक्योरिटी, कोरोना देश का जलता हुआ मुद्दा नहीं है, उस पर आप बात ना करें। हम लोग कोरोना देश का जलता हुआ मुद्दा नहीं है। रिपोर्ट पेश हुई माल नरिशमेंट पे, कोरोना की आग में आप घी डालें और इसको रिपोर्ट भी ना किया जाए। पार्लियामेंट में कल बोला गया, आपको इस पे डिबेट सुझाई नहीं देती। आपको जो नॉन इशू आप है नहीं तय करेंगे ना सर, वो भी ईद के अब पीएफआई का हेडक्वार्टर थोड़ी तय करेगा कि न्यूज 18 पर अमीश देवगन क्या डिबेट करेगा। कमाल की बात करते हैं। बिल्कुल, कल को आप बोलेंगे कि देखिए मुझे लगता है विषय ये नहीं है, मेरे को शहजाद पूनावाला को वक्त देना होगा। शहजाद पूनावाला, तुष्टीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये तमाम बातें कही गई। जवाब शहजाद जी। अमीश जी, क्योंकि मैं 22 मिनट बाद बोल रहा हूं और मैंने किसी को हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे उम्मीद है अगर कोई करेगा तो आप अपना वादा निभाएंगे और उनकी आवाज को नीचे करेंगे। पहला सवाल यह था कि तुष्टीकरण की और सांप्रदायिकरण की बात किसने उठाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, डंके की चोट पर सीपीआईएम के सांसद बिनोय विश्वम है। जब उनसे कहा गया कि आपने कांवड़ यात्रा पर इतनी बातें रखी, कुंभ मेले पर इतनी बातें रखी, आप ईद पर रिलैक्सेशन करते हो, तो सीपीआईएम के प्रवक्ता और उनके सांसद ने टाइम्स चैनल को कहा कि चर्च और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, पर ये कावड़ यात्री जो है ये इसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो सांप्रदायिकरण किसने किया, ये आपके सामने। दूसरी बात कही जा रही थी कि ईद, बकरा ईद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं गई, बिल्कुल गलत। ये पिटीशन है, इसको रिपोर्ट किया है सभी चैनल्स ने। बकरा ईद पर उसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जो कावड़ यात्रा पर हमने कहा वो यहां पर भी लागू होता है, और अगर यह लागू नहीं होता है और अगर ये बकरा ईद के बाद केसेस बढ़ते हैं तो आप हमारे पास फिर से आइए। और जो याचिका करता है, आज वो फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है उसी याचिका को लेकर, क्योंकि आज एक नहीं 2 दिन कंटिन्यूसली 20,000 से ज्यादा केसेस आए। केरला की आबादी केवल 2.5% है देश की आबादी से, पर वो केसेस 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और छोड़ दीजिए केवल बकरा ईद की बात, इन लोगों ने बकरा ईद तो छोड़िए, इन्होंने किसान आंदोलन की वजह से सेकेंड वेव शुरू हुआ, उसके बारे में कब कुछ बोला? इन्होंने जो कुंभ मेले पे जितना बिलबिलाकर बोला, क्या उन्होंने ऐसा ही स्टैंड क्या केरला के ऊपर या किसान आंदोलन के ऊपर लिया? कभी भी नहीं लिया, क्योंकि इनका जो टूल किट है वो बड़ा स्पष्ट है, कोविड बहाना है, हिंदुओं पर निशाना है। और इसीलिए आज मुझे एक बात बताइए,